नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। बुध ग्रह 10 मई को वक्री हो रहे हैं। किस राशि में? टॉरस यानी वृषभ राशि में बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। और बुध ग्रह का वक्री होना आप समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देता जिस हिसाब से उसे देने चाहिए, यानी उसके तरीके दूसरी तरह के हो जाते हैं, उल्ट हो जाते हैं। यानी वो उल्टा चलने लगेगा तो वो सिस्टम से नहीं रहती फिर चीज़ें। बुध ग्रह व्यापार के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक हैं, एजुकेशन के मालिक हैं, आपके संगीत के मालिक हैं। इस तरह से बुध ग्रह जो है हरियाली के मालिक हैं। जितना भी हरा भरा बाग बगीचे आप देख रहे हैं ये सब बुध ग्रह की वजह से ही है, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है आगे चल के, और उनसे हमें फल फूल भी मिलते हैं। तो इसमें बुध ग्रह का अहम रोल होता है। उसी तरह से हमारी बुद्धि के विकास में बुध ग्रह का रोल होता है। उसी तरह से जो है व्यापार में बुध ग्रह का रोल होता है। उसी तरह से एजुकेशन में, और जब मैं बात करूं तो संगीत की, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है, तो वो भी बुध ग्रह से ही होता है। बुध ग्रह, अब मैं बताना चाहता हूं कि बीमारियों में जैसे स्किन डिजीज़ आपकी आती हैं वो बुध ग्रह से होती है। कोई नर्वस सिस्टम की बीमारियां आती हैं वो उनमें बुध ग्रह का काफ़ी रोल आता है। तो इस तरह से बुध ग्रह का इन चीज़ों पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और साइकोलॉजिकली सिस्टम जितना भी कमज़ोर है या डेवलप्ड है वो उसका भी बुध ग्रह से संबंध है मेडिकल लाइन में। अतः बुध ग्रह का सही रहना भी ज़रूरी है। तो बुध ग्रह के लिए अब मैं आपको राशि वाइज बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह जो है, जिनको कि ब्रह्मांड में राजकुमार का दर्जा दिया गया है, उनके लिए बुध ग्रह राशि वाइज क्या फल दे रहे हैं इस वक्री होने के पश्चात। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि में जो भी संसार में जहाँ जहाँ जिन देशों की है या जिस भी जातक की है, उसके बुध ग्रह दूसरे भाव में, यानी धन भाव से, असेट से, गले से, यानी म्यूजिक सिस्टम जिसमें आ गया आपके, उसके व्यापार से या धन भाव से जो भी चीज़ें हैं, वाणी से और व्यापार से, उसकी प्रगति जो है उसमें उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि पहले दे रहे थे इस वक्री होने के बाद। उसी तरह से खुद स्वयं टॉरस राशि जो है, उसके बाद दूसरी राशि शुक्र की राशि है। वहाँ बुध ग्रह जब आपके शुरू से ही, यानी लगन से ही गुजरेंगे, बुध ग्रह राशि के ऊपर से गुजरेंगे, तो क्या होगा कि जितना आपके कार्य सुचारू रूप से चलने चाहिए थे, व्यापार में प्रगति होनी चाहिए थी, वहाँ वो उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी। तीसरी राशि मिथुन। बुध ग्रह 12वें घर से गुजरेंगे। 12वें घर में पहले ही बुध ग्रह, मैंने जैसे बताया कि खर्चे आदि से सावधान रहें, और अगर आप कहीं बाहर एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ भी अपना ध्यान रखें, व्यर्थ में पैसे बर्बाद ना हो, ताकि बुध ग्रह से आपको कोई नुकसान ना हो, उसका भी आप ध्यान रखें। कर्क राशि। बुध ग्रह आपके 11वें भाव से जो अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, देंगे, मगर उस स्पीड से नहीं देंगे जो देने चाहिए थे, मगर फिर भी देंगे, और व्यापार वगैरह में आप कमाई कर सकते हैं। नए दोस्तों के साथ व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट वगैरह में भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
सिंह राशि, बुध ग्रह आपके 10वें भाव से गुजरेंगे। अगर आप नौकरी पेशा या नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नौकरी पेशा है, कोई प्रमोशन का चक्कर है, कोई और परेशानी है, तो उसमें भी आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्र गति से बुध ग्रह उतना फ़ायदा नहीं कर रही है। अब कन्या राशि, जहाँ की बुध ग्रह खुद उच्च के होते हैं और वह उनकी अपनी राशि है, वहाँ से बुध ग्रह 9वें भाव से गुजर रहे हैं। आप लंबी यात्राओं पे अगर जाएंगे तो वहाँ अपनी सावधानी ज़रूर रखें। दूसरा, जितना धार्मिक रहेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। इसके बाद तुला राशि, बुध ग्रह 8वें भाव से गुजरेंगे। आपका रुका हुआ कोई धन या पैसा वापस आने की उम्मीद जो है वो थी या है, उसमें अभी समय लग सकता है। इसी तरह से वृश्चिक राशि, बुध ग्रह आपके 7वें भाव से गुजरेंगे। शादी विवाह में जल्दी जो आप कार्य संपन्न करना चाहते थे उसमें देरी हो सकती है, और व्यापार वगैरह में भी आप थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो ही आप फायदा उठा सकेंगे। धनु राशि, ठीक है, आपको कर्जों वगैरह से मुक्ति में आपकी मदद ज़रूर करेंगे बुध ग्रह, और इसके साथ साथ बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिलवाने की कोशिश करेंगे, मगर फिर भी सावधानी रखें कि उस जो है बुध ग्रह का मजबूत करके रखेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा। मकर राशि, बुध ग्रह आपके 5वें भाव से गुजरेंगे। अपनी एजुकेशन पे ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बुध ग्रह वक्री हैं, और एग्ज़ाम वगैरह अगर पास हैं तो बुध ग्रह के उपाय करके आप फ़ायदा उठाइए। इसी तरह से कुंभ राशि, आपके 4th भाव से बुध ग्रह गुजर रहे हैं, तो आप के अगर माता जी हैं तो उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और इसके साथ साथ आपको बुध ग्रह फ़ायदा ज़रूर करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन संपत्ति में भूमि भवन वाहन के कोई पैसे का इंतज़ाम है, कोई ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है, कार वगैरह खरीदने का, उसमें भी फ़ायदा करेंगे, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मीन राशि के जातक, बुध ग्रह 3रे भाव से गुजरेंगे। आप जितनी छोटी मोटी यात्राएं करेंगे उनमें व्यापार से संबंधित, पैसे से संबंधित, उसमें थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो फ़ायदा होगा, अन्यथा नुकसान की भी संभावना हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह को जितना आप मजबूत बना के रखेंगे उतना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कैसे बनाएं मजबूत? पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, फूल लगाएं, जितना भी मनी प्लांट लगाएं, जितने भी आप हरियाली पैदा करेंगे उतना ही अच्छा होगा, हरियाली में रहेंगे। हरे कपड़ों का दान कीजिए, मूंग की दाल का दान कीजिए, ऐसे समय में गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, तो बुध ग्रह आपको फ़ायदा करेंगे। तो बुध ग्रह के वक्री, क्योंकि बुध ग्रह एक पैसे का संबंध जहाँ आता है, व्यापार का संबंध, माया का संबंध जहाँ आ गया, तो अगर बुध ग्रह ही आपके स्लो मोशन में चले गए या आपके रेट्रोग्रेड हो गए हैं जैसे, तो वहाँ आपको बहुत ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, और ऐसे समय में सोच समझ के ही चलिएगा ताकि आप उनका फ़ायदा उठा सकें और प्रगति कर सकें। इसी तरह से देशों में आप देखेंगे, दूसरे देशों में जहाँ बुध ग्रह की ये राशियाँ बनेंगी जो मैंने बताई है, तो जिनमें नुकसान की भी संभावना जो जैसे मैंने बताई है, मिथुन राशि वगैरह आदि, तो वहाँ आप देखेंगे उन देशों की राशियों पे उनके फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी इस समय में, इस वक्री चाल के दौरान। और ऐसे देशों में जब पैसे, फाइनेंस की कमी होती है, व्यापार की कमी होती है, नौकरियां की कमी हो जाती है, तो
वहाँ पे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उससे अच्छा पहले ही संभल जाएं तो ठीक रहता है। इसी के साथ यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।